मोचनी एकादशी। अर्जुन बोला कि हे मधुसूदन, मैं ज्यों-ज्यों एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुन रहा हूं, उसी प्रकार अन्य एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनने की मेरी इच्छा बढ़ती ही जा रही है। हे श्री कृष्ण, आप कृपा करके चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है? इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसका व्रत करने की क्या विधि है? हे गोपाल, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पांडव नंदन, एक समय यही प्रश्न पृथ्वीपति मंधाता ने लोमस ऋषि से किया था। जो कुछ लोमस ऋषि ने नरपति मंधाता को बताया था, वही मैं तुमसे कहता हूं कि धर्म के रहस्यों के ज्ञाता राजा मंदाता ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे महर्षि, मनुष्यों के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिसके करने से पापों से छुटकारा मिल जाए। तो लोमस ऋषि कहने लगे कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। कि प्राचीन काल में चैत्रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नर विहार करते थे। वहां हर समय बसंत रहता था, फूल खिले रहते हैं। कभी इंद्र अन्य देवताओं के साथ वहां पर आया करते थे और उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भगत थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उन्हें मोहित कर लिया और उनसे लाभ उठाने के लिए कुछ दूरी पर बैठ करके वीणा बजा करके मधुर स्वर गाने लगे। उसी समय कामदेव शिव भगत उन मुनि को जीतने का प्रयास करने लगे और इस प्रकार मेधावी ऋषि
युवा हुष्ट पुष्ट थे। वह दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस ऋषि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा अप्सरा ने गाना शुरू कर दिया और फिर मेधावी मुनि मोहित हो गए और उसके साथ रहने लगे। उस ऋषि के इस प्रकार वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात का कुछ भी ध्यान ना रहा। तो वो अप्सरा कहने लगी कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा की बात सुन करके ऋषि कहने लगे कि संध्या को आई हो, प्रातः चले जाना। इस प्रकार मुनि के ऐसे वचनों को सुन करके वह अप्सरा वहीं पर रह गई। समय बीतता गया। एक दिन अप्सरा ने मेधावी मुनि से कहा कि हे देव, आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस बार फिर मुनि ने कहा कि अभी तो कुछ भी समय नहीं व्यापित हुआ, कुछ समय और ठहरो। इस पर अप्सरा कहने लगी कि हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। अब और अधिक समय ठहरना उचित नहीं है। तो उस अप्सरा की बात सुनकर के मुनि को समय का बोध हुआ। वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें बोध हुआ कि उन्हें रमन करते करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो अब वे अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। इतने अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ हो जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। वो अत्यंत क्रोधित हो गए और उस तप को नाश करने वाली अप्सरा की तरफ कोप दृष्टि करके देखने लगे। अधर कांपने लगे, इंद्रियां बेकाबू होने लगी। तो क्रोध से थरथराते स्वर में वह उस अप्सरा से बोले कि अरे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली तू महान पापिन है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। उस मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह पिशाचनी हो गई। फिर व्यथित होकर के बोले कि हे मुनि, आप मुझ पर क्रोध को त्याग करके प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली है, इसलिए आपके साथ तो मुझे बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। अब आप
मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा अप्सरा को पिशाचनी होना पड़ा। तो ये बात सुन करके मुनि को अपने क्रोध पर बड़ी गलीनता हुई और अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। पिशाचनी बनी अप्सरा से कहने लगे कि तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे इस शराब से छूटने का उपाय बताता हूं कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तो पिशाचनी देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता चैवन ऋषि के पास चले गए। चैवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देख करके बोले, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा तप नष्ट हो गया है, तुम्हारा सारा तेज क्षीण हो गया है। मेधावी लज्जा से सिर झुका करके बोले कि पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, उसी पाप के कारण मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए। तो कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। तो चैवन ऋषि कहने लगे कि हे तात, तू चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुन करके मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया और इसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। और अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और स्वर्ग लोक को चली गई। लोमस मुनि बोले कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा को सुनने से, पढ़ने से 1000 गौदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले आदि पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री विष्णु महान राज की।